तो अभी देखिए दोनों साइड हमने प्रिंसेस कट के पार्ट को जोड़ लिया है और अभी देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जो है वो सिल के रेडी हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इस तरह के प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कटिंग से लेके सिलाई तक दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में सिखाऊंगी, जिससे कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो लोग भी समझ जाएंगे। और ये है एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं कि इस तरह का कढ़ाई वाला जो ब्लाउज रहता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे में डिज़ाइन दिया है तो पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर पीछे वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो चलिए एक बार इसको खोल के दिखा देते हैं कि किस तरीके से कितना कपड़ा इसमें है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा आगे वाला पार्ट कटिंग होगा। इधर जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये बाजू पे पड़ेगा और 10 इंच लंबा हमें बाजू बनाना है, तो इतना तो हमारा कपड़ा जाएगा बाजू में और यहाँ से इतना हमारा चला जाएगा आगे वाले पार्ट में। बीच में जो कपड़ा बचेगा उससे हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बीचों बीच से इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद से दोनों को हम देखेंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है और इसके नीचे जो डिज़ाइन है वो दोनों एक जगह पे है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से एक जगह करके और एक जगह पिन लगा लेंगे। और अभी इतना करने के बाद से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई को और ब्लाउज के गले की मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं गला जो है हमारा इतना से हमारा डिज़ाइन दिया है, तो बहुत छोटा डिज़ाइन मतलब गला बनेगा हमारा, क्योंकि ये बोट नेक के लिए दिया हुआ है डिज़ाइन। लेकिन जो हमारी कस्टमर है उनका डिमांड है कि हमें छोटा गला नहीं चाहिए, बड़ा गला चाहिए। तो हम यहाँ से अगर गले की कटिंग यहाँ तक छाव पे करेंगे तो हमारा पूरा डिज़ाइन निकल जाएगा और गले की मार्किंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो डिज़ाइन कट के निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ से गले की स्टार्ट करेंगे कटिंग और ऊपर तक इसको ले जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखेंगे कहाँ तक हमारा 6 इंच आ रहा है, तो वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम मार्किंग करेंगे यहाँ 6 इंच पे और इतना हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे नीचे की तरफ, ब्लाउज को जितना लंबा है, ब्लाउज को जितना लंबा रखना है उसके लिए। तो मान लीजिए हमें 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो नीचे की तरफ 15 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ जहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर लेंगे। तो दोनों लाइनों को पहले सीधा कर लेंगे और फिर अभी हमने ब्लाउज की लंबाई को मार्क कर लिया है कि हमें ब्लाउज को कितना लंबा रखना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि अपने पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे नाप को और इसकी चौड़ाई को नापेंगे कि कौन से साइज़ वाला हमारा ये ब्लाउज है। तो ये देखिए दोनों आर्म होल की तरफ इंच टेप को रखेंगे और अपने ब्लाउज का साइज़ पता करेंगे। तो ये देखिए 16 इंच आ रहा है, यानी 16 इंच ऊपर और 16 इंच नीचे वाला पार्ट, यानी 32 साइज चेस्ट वाला हमारा ये ब्लाउज है। अब इसको साइड में रखेंगे और इस पर हम नापेंगे 32 का चौथा भाग। तो 8 चौको 32 होता है, तो 8 इंच पे हमारा होगा फिटिंग वाला लाइन और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सिलाई में जाने के लिए। यहाँ से 2 इंच ये सिलाई में जाएगा और ये फिटिंग वाला हमारा लाइन है। तो इतना करने के बाद से देखिए पहला काम क्या करना है, कंधे की मार्किंग हमें करनी है। तो नॉर्मल हम कंधे की मार्किंग जो है 5.5 इंच पे करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है तो इस वजह से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे कंधे का। ये देखिए इस तरीके से 6 इंच पे कंधे की मार्किंग करनी है और यहीं से आर्म होल की लंबाई को हम कितना रखेंगे, 6 इंच। तो 6 इंच पे ऐसे सीधा लाइन खींच देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी लाइन को हम आगे की तरफ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ कोने से आपको 1.25 इंच ऊपर ऐसे मार्क करना है, एक तीर बना लेना है और यहीं से इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है तो इस वजह से अगर पीछे वाला पार्ट होता तो 1.5 इंच ऊपर हम मार्क करते। तो ये देखिए आर्म होल की मार्किंग हमने कर लिया है और ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब इतना मार्किंग करने के बाद से आपको देखिए क्या करना है, एक और चीज़, यहाँ से अपने कमर का हमें चौथा भाग लेना है। तो चलिए फिर से अपने ब्लाउज का नाप ले लेते हैं, इसका चौथा भाग कमर का। तो ये देखिए इसको हम नाप रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 14.5 इंच। 14.5 इंच का यहाँ पे डबल फोल्ड कर देंगे तो चौथा भाग हमारा कमर का निकल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से कमर का चौथा भाग निकल के आया है, लेकिन इसमें हम नीचे की तरफ 2 टेकिंग देते हैं। प्रिंसेस कट के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो उसके लिए 1 इंच इसमें ऐड करेंगे और फिर फिटिंग वाला लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन इसमें और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसके बाद भी हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे और ऊपर की तरफ से और एक्स्ट्रा आधा इंच हम बढ़ा लेंगे और नीचे की तरफ से और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम 2 इंच कपड़े को ऐसे काट के और फिर निकाल देते हैं, तो नीचे का जो कपड़ा है हमारा छोटा पड़ जाता है, तो इस वजह से पफ बनाने के लिए हम कपड़े को ज़्यादा निकालते हैं।
अभी फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को चलिए मिला लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी देखिएगा अभी हमारा कपड़ा बहुत ही ज़्यादा निकलेगा पफ के लिए, तो आप लोग अभी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको भी तिरछा मिला लेंगे, ये देखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जाएगा पफ में तो उस वजह से। बाकी ये तो फिटिंग लाइन है। अब इतना मार्किंग करने के बाद से देखिए दूसरा काम क्या करना है आप सभी को, हमें टेकिंग का निशान बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें 3.5 इंच पे गले के बंद साइड से 3.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब यहीं से 1.5 इंच बाहर की तरफ और मार्क कर लेंगे पफ के लिए, क्योंकि इतना कपड़े को हम काट के निकालेंगे उसके लिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, कंधे से नीचे आपको टक्स पॉइंट बनाना है नीचे की तरफ 10 इंच पे। ये देखिए 10 इंच पे आपको मार्क करना है, क्योंकि 32 साइज़ वाला ब्लाउज है तो इसलिए 32 से लेकर 36 साइज़ तक के ब्लाउज के लिए आप कंधे से नीचे 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएंगे। अभी इसके बाद क्या करना है, इस लाइन को इस वाले टक्स पॉइंट में आपको मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद से दूसरा काम क्या करना है आपको, ये जो लाइन हमने बनाया है इसी को इसमें मिला देंगे, क्योंकि हमें इसको काट के निकालना है तो इस वजह से ये देखिए इस तरीके से आपको मार्क करना है। मार्किंग हमारी हो चुकी है। अभी देखिए दूसरा काम क्या करना है, इसी को आर्म होल में मिला देंगे ऐसे हम, ये देखिए डॉट डॉट करते हुए, और फिर ऐसे मार्क करेंगे यहाँ तक। क्योंकि ये डिज़ाइन है तो अच्छे से मार्क नहीं हो रहा है, बाकी हम यहीं से काटेंगे इसको, नहीं तो पफ हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा काट के निकाल देंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको काट के निकाल देंगे। तो देखिए मार्किंग हो चुकी है। जब इतना कपड़े को हम काट के निकाल देंगे तो देखिए आप देख सकते हैं ये बराबर में आ जा रहा है। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को लिया है यहाँ पे 1 इंच, सिलाई मार्जिन के बाद भी 1 इंच यहाँ से और आधा इंच ऊपर की तरफ से लिया है। अभी देखिए क्या करना है, गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई को हमें कितना रखना है, अक्सर हम 2.5 इंच रखते हैं, लेकिन इसमें हम 3 इंच रखेंगे। ये देखिए 3 इंच पे हमने मार्क किया है। गले की लंबाई को कितना रखेंगे, 6 इंच रखेंगे। ये देखिए 6 इंच पे हमने मार्क किया है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर है उनका डिमांड है कि हमें थोड़ा गला जो है वो डिज़ाइन में चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, नीचे से भी गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे और एक चरकोर बॉक्स बना लेंगे, और फिर बताते हैं कि इसमें कौन सा डिज़ाइन कैसे बनाना है हमें। ये देखिए हमें यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ऐसे नॉर्मल रहने देना है। यहीं से अब इसको हम इस तरीके से करके और इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन चुका है। इसको और हल्का सा बाहर की तरफ फैला देते हैं ताकि ये और चौड़ा हो जाए और देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए ये देखिए चौड़ाई में हमने मार्क किया है। तो क्योंकि इनको डिज़ाइन वाला चाहिए था ऐसे मॉडल में, तो हमने ऐसे मार्क किया है। बाकी इसको गोल बनाते गला तो ये और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता, तो क्योंकि उनका डिमांड है कि हमें ऐसा ही चाहिए तो हमने ऐसे मार्किंग कर दिया है। बाकी आपका जैसा डिज़ाइन हो शेप ऐसे डिज़ाइन जैसे दिया रहेगा। मान लीजिए वी में आपका दिया है तो वी जैसा गला बनाइएगा, अगर गोल दिया है तो गोल में बनाइएगा। तो ये देखिए गले की कटिंग हमने कर लिया है। अभी जैसे हमने मार्किंग किया है आर्म होल का और ये वाला लाइन, तो ये भी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद से आगे इसका प्रोसेस बताएंगे कि अस्तर पे रख के इसकी कटिंग कैसे करना है और इसकी सिलाई कैसे करते हैं, वो भी दिखाएंगे आप सभी को। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि सिलाई करने के बाद से भी ये अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आप सभी लोगों को जो है समझ में आएगा। तो ये देखिए कटिंग हमने कर लिया है यहाँ तक। अभी इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको साइड में कर लिया है। अभी नीचे की तरफ काटेंगे इसको, और जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्क किया है कपड़े को उसको भी काट के निकाल लेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे काट के हमने निकाल लिया है, और अभी जो ये हमने निशान बनाया है पफ के लिए इसको भी काट के निकाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तभी जो है हमारा प्रिंसेस कट में जो पफ बनता है वो अच्छे से बैठेगा। अगर कपड़े को हम काट के नहीं निकालेंगे और ऐसे ही इसको सिल देंगे केवल कपड़े को पकड़ के, तो जो हमारा होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इस वजह से पफ के लिए हम इसको काट के निकालते हैं ताकि हमारा पफ अच्छे से बने। तो ज़रूरी है कि आप लोग भी ऐसे कपड़े को काट के एक्स्ट्रा जो है और निकाल दें, तब जाके आपका पफ अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट के निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको पकड़ के सिलेंगे तो आप देख सकते हैं ये एकदम बराबर में आ जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा बन रहा है ये हमारा पफ बन जाएगा। तो इसको खोल के दिखा दे रहे हैं आपको, कि खोल के दिखाते हैं कि कैसे ये कट के रेडी हुआ है हमारा। ये देखिए दोनों पार्ट को साइड में रख लेते हैं, और गले का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने गले का डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए इस तरीके से रख के इसको और फिर हम सिलेंगे, और जैसे हमारा गले का डिज़ाइन बना है वैसे ही इसको भी सिलेंगे।
ये देखिए यहीं से हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग किया था, अब यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको काट के साइड में कर लेंगे। अभी देखिए क्या करना है, पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की ही तरह इसमें ब्लाउज का लंबाई को नापेंगे। तो आगे में ब्लाउज का लंबाई जो था वो 15 इंच था, तो पीछे की तरफ भी हम ब्लाउज की लंबाई को सेम ही रखेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज है तो इसमें ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा आगे की तरफ खींचता नहीं है, इसीलिए आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट को एक बराबर रखते हैं। तो 15 इंच पे देखिए ऐसे मार्क करेंगे और लाइन को यहाँ तक सीधा कर लेंगे। और इसके बाद भी आप देखेंगे कि नीचे हमारा बाजू के लिए 11.5 इंच ज़्यादा कपड़ा बचा है, तो इसमें हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो लाइन को सीधा कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो आगे वाले पार्ट में जो कंधा हमने रखा था वो 6 इंच रखा था, तो पीछे की तरफ भी हम कंधे की चौड़ाई को 6 इंच ही रखेंगे। तो देखिए 6 इंच पे मार्क किया है, यहीं से आर्म होल की लंबाई को भी 6 इंच रखेंगे, क्योंकि आगे भी 6 इंच हमने रखा था। अब यहीं से आगे की तरफ लाइन को मिला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और कोने से हमने आगे की तरफ 1.25 इंच पे मार्क किया था, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है इसीलिए 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे, तो बाजू की गहराई की भी मार्किंग हो जाएगी। तो अभी दूसरा काम क्या करना है, फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो 8 इंच पे आपका फिटिंग वाला लाइन होगा, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो अभी लाइन को यहीं से नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे हम, ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए इस तरीके से। तो सिलाई वाला मार्जिन हमारा मार्किंग हो चुका है और फिटिंग वाला लाइन भी। अभी गले की मार्किंग बाकी रह गया है। तो आगे में गले की चौड़ाई को हमने 3 इंच रखा था, तो पीछे में भी हम गले की चौड़ाई को 3 इंच रखेंगे। और गले की लंबाई को आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना रख सकते हैं, या फिर आपका पुराना वाला मान लीजिए ये ब्लाउज है और इसमें देखिए कि इसका जो पीछे का ये पटिया है वो कितना लंबा है, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो नीचे सिलाई मार्जिन जितना कपड़ा छोड़ के और ऊपर की तरफ आधा इंच कपड़े को छोड़ के और फिर आपको मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, इतना लंबा हमें गला बनाना है। इंच टेप से नाप के दिखा दे रहे हैं 10.5 इंच और 2 पॉइंट, तो इतना लंबा गला बनाना है और गले का गोल शेप देना है। तो उसके लिए 3.5 इंच चौड़ा नीचे की तरफ गले की चौड़ाई को रखना है। ऊपर 3 इंच था, नीचे 3.5 इंच है। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। तो देखिए राउंडेड शेप इसको कैसे देना है, यहीं से इसको राउंडेड शेप देना स्टार्ट कर देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपको गले का गोल शेप दे देना है। तो पीछे वाले पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है, अभी एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रखेंगे और ये रहा हमारा पीछे वाला पार्ट। तो गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं। अब यहीं से पीछे वाले पार्ट में हम 2 टिकिन देते हैं। तो गले साइड से 5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और यहीं पर कैंची से एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि दोनों हमारा जो टिकिन है दोनों तरफ एक बराबर जगह पे हो। तो अभी इसको खोलेंगे और दोनों तरफ टिकिन का निशान बना लेंगे। और टिकिन की लंबाई को आपको 4.5 इंच लंबा रखना है, इससे ज़्यादा लंबा हमें टिकिन को नहीं रखना है। तो 4.5 इंच हमने ऊपर मार्क किया और दोनों तरफ से आधा इंच। तो इस तरीके से हमारा पीछे वाले पार्ट में टिकिन का मार्किंग हो चुका है। सेम इसी, क्योंकि हमने कैंची से कट लगा दिया था तो एक बराबर जगह पे हमारा टिकिंग का निशान बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो भी मार्किंग हो चुकी है और कटिंग भी हो चुकी है। अभी इसी मेन फैब्रिक को हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो देखिए हमने अस्तर को लिया है और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड किया है, 10 इंच पे इसको डबल फोल्ड किया है। इसी पर अपने आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट को रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। अगर इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा नापाजोखी नहीं करने की ज़रूरत है, बस मेन फैब्रिक की कटिंग कीजिए, फिर अस्तर के ऊपर रख के और उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि गले के ऊपर डिज़ाइन था तो इसीलिए हमने पहले मेन फैब्रिक की कटिंग की, नहीं तो हम अक्सर अस्तर की कटिंग करते हैं फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और फिर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पीछे वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को अस्तर के ऊपर डबल फोल्ड करके रख लिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारा दोनों पार्ट कट के रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसकी सिलाई करना सिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अभी देखिए हमने कटिंग कर लिया है सारा एक्स्ट्रा पार्ट का और आप देख सकते हैं कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों हमारा एक साथ कट के रेडी हो चुका है, बस इसको सिलना बाकी है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको सिल के दिखाते हैं। अभी देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पिनअप्स को निकालेंगे। जो हमने पिनअप्स इसमें लगाया था कटिंग करते टाइम उसको निकाल देंगे और सबसे पहले इसको हम सिल के और पलटेंगे। ऐसे हम इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कोई भी कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा और सिलाई जो है वो एकदम अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इसको सिलना है।
सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएंगे। तो ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप सभी लोगों को जो है समझ में आएगा। आधा अधूरा आप लोग वीडियो देखेंगे फिर आप लोग कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो वही होगा अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए अस्तर को रखना है और अस्तर के ऊपर हम इसको सीधा करके नहीं रखेंगे बल्कि इसको हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसको उल्टा करके रखेंगे और जो गले का हमने डिज़ाइन कटिंग किया था उसके किनारे किनारे ऐसे सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं पहले हम। ये देखिए गले के ऊपर हमने कितने अच्छे तरीके से सिलाई लगा लिया है। अभी हम सेम तरीके से नीचे की तरफ भी कपड़े को पकड़ के सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे ताकि सिलाई जो है हमारा अंडरग्राउंड हो जाए। कहीं से भी बाहर की तरफ जब उल्टा करेंगे तो हमारा कपड़ा नहीं दिखेगा एक्स्ट्रा। तो चलिए सिल के नीचे ऐसे तो अभी नीचे की तरफ और गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद से हम ऐसे कट कट लगा देंगे ताकि पलटे जब हम गला तो हमारा सिकुड़न ना आए, तो इस वजह से। और अगर हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसको पलटते हैं तो हमें अलग से तुरपाई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको आजमा सकते हैं। तो वीडियो में देखिए और सीखिए कि किस तरीके से इसको सिला जाता है। तो पहले हम कट लगा लें फिर इसको पलटेंगे। अभी हमने कट लगा दिया है और अब इसको पलट के और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा गले का शेप बना है। और उल्टे साइड भी आपका कोई ऐसे देख सकते हैं कपड़ा नहीं दिखेगा और अलग से हमें तुरपाई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और कपड़ा हमारा जो है चुभेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सिलाई लग चुका है। अभी देखिए इसको सीधा करके दिखाते हैं और इसको अच्छे से कर देते हैं। ये देखिए अभी देखिए हमने अच्छे से पलट लिया है। तो गले के ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि अस्तर जो है बाहर से ऐसे पलटे ना। तो इस वजह से इसको हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पलटेगा नहीं और बाहर का ये अस्तर ना दिखे, क्योंकि वो दिखता है अस्तर तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से अच्छे से ये चिपक जाए उसके लिए हम इस पर सिलाई लगाते हैं। अभी देखिए हमने गले के ऊपर सिलाई लगा लिया है और आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये चिपक के रेडी हो चुका है। और गले का शेप आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये उभर के आया है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे की तरफ हमने इसको पलटा है तो इसको इस तरीके से करेंगे दोनों तरफ और इसके अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ताकि अस्तर बाहर की तरफ पलटे ना। तो इस तरीके से पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये देखिए अंदर का कपड़ा ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो थोड़ा सा ये इसमें सिलाई लगाना है, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं लगाना है, तो ये इजीली पलट जाएगा और आप इस पर सिलाई लगा पाएंगे। इस तरीके से कपड़े को ऐसे बाहर की तरफ निकालते जाएंगे दूसरी तरफ से और फिर इसको पलट के सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अभी हमने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लिया है इसको और अभी ये नीचे की तरफ चिपक गया है और पलटेगा नहीं और अस्तर हमारा बाहर की तरफ दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हमने बस सिलाई लगाया है। तो अभी अच्छे से चिपक गया। अभी देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, अस्तर को और ये मेन फैब्रिक है इसको दोनों को पकड़ के ऐसे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इधर से उधर हिले ना। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए अभी हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है ताकि कपड़ा जो है हमारा एक ही में सेट हो जाए, इधर से उधर हिले ना। तो इतना करने के बाद से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी तो जो साइड में हमारा पार्ट जुड़ेगा उसको हम सिलना बताएंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो ये हमारा दोनों पीछे वाला पार्ट है। तो देखिए ये मेन फैब्रिक को रखा है, नीचे हमारा अस्तर है। नीचे की तरफ ये देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, इसमें भी दोनों में नीचे की तरफ सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे जैसे हमने ये आगे वाले में पलटा है। देखिए पहले हमने नीचे की तरफ सिलाई लगाई, इसको पलट लिया, वैसे ही इसको भी सिलेंगे ताकि हमारा कोई कपड़ा अंदर की तरफ दिखे ना और कपड़ा हमें चुभे ना। तो चलिए दोनों में सिलाई लगा लेते हैं नीचे की तरफ एक एक और फिर इसे पलटेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ 1/4 इंच कपड़े को पकड़ के और फिर सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही आप सभी लोगों को करना है। ये देखिए हमने कितना अच्छे से इसमें नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया है। तो अभी देखिए क्या करना है, इसको पलटेंगे ऐसे और सारा नीचे का जो ये कपड़ा है इसको अस्तर की तरफ करेंगे। ये देखिए अस्तर की तरफ हमने कपड़े को किया है, इधर की तरफ हम ऊपर को भी पलटेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा चिपक जाए और ऊपर की तरफ अस्तर ना आए, तो इस वजह से।
अभी देखिए ये अच्छे से एकदम चिपक गया है, यानी कि सेट हो गया है। अभी इसको देखिए ऐसे करेंगे और इसके बाद से ये देखिए यहाँ से हमें इसको पकड़ के सिलना है। तो क्योंकि ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है, तो ऐसे इसको छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, किनारों की तरफ ऐसे सिलाई लगा के कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, चिपका लेंगे एक ही में। तो नीचे की तरफ भी चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने किनारों पे सिलाई लगा लिया है। अभी हमारा कपड़ा इधर से उधर खसकेगा नहीं, और पलट के भी देखेंगे तो कहीं से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। तो और ये चुभेगा भी नहीं। अब तो इसी तरीके से जो इधर वाला पार्ट था उसको भी सिल के रेडी कर लेंगे। अभी देखिए दोनों तरफ के पार्ट को हमने सेम तरीके से सिल लिया है, और इसका बीच वाला पार्ट जो है उसको भी सामने रख के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तीनों जो पार्ट है वो सेम तरीके से सिल के रेडी हुआ है। और नीचे की तरफ आपका कहीं से भी आप देखेंगे कि कोई अलग से हमें तुरपाई पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कितना अच्छे से ये सिल के रेडी हो गया है। और अभी देखिए हमें क्या करना है इसमें, ये जो हमारा ये दोनों प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको एक ही में रख के इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। तो चलिए इसमें हम इसको अटैच करके और फिर दिखाते हैं किस तरीके से करना है। और हमेशा इसको हम नीचे की तरफ से अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे तरफ से सिलेंगे ताकि दोनों हमारा एक बराबर हो। अगर ऊपर से सिलेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर हो जाएगा, तो वो आर्म होल में चला जाएगा, लेकिन नीचे छोटा बड़ा होगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम नीचे से इसको सिलते हैं। तो ये देखिए हमने एक पार्ट को इसमें जोड़ लिया है, और प्रिंसेस कट वाला हमारा ब्लाउज जो है इसी तरीके से सिला जाता है। कितने अच्छे तरीके से सिल के रेडी हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम इधर भी दूसरे वाले पार्ट को इसमें अटैच कर लेंगे। तो चलिए इसमें भी अटैच कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए दोनों साइड हमने प्रिंसेस कट के पार्ट को जोड़ लिया है, और अभी देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जो है वो सिल के रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ये हल्का सा हमारा सिकुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, और जो हमने इसको पकड़ के सिला है, तो क्योंकि यहाँ राउंडेड शेप है, घुमाव है, तो इस वजह से ये सिकुड़ रहा है। तो इसमें हम छोटा छोटा ऐसे कट लगा देंगे बीच में, तो पलटने के बाद से ये अच्छे से होगा और सिकुड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग ऐसे कट लगा लीजिएगा अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज में। और इसके बाद से पीछे वाले पार्ट को भी हम सिल के दिखाएंगे, तो आप लोग रुकिएगा, वेट कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि उसको भी पलट के सिलेंगे सेम इसके जैसे। दोनों तरफ कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद देखेंगे आप कि कितना अच्छे से हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो उभर के आया है। इसका निशान आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो इसी बात पे आप यहाँ तक देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।